एक बार मैं पहले दोबारा से एक बार रिवाइज करा था। तो हमने क्या कहा कि जब हमारे पास एक कॉनकेव मिरर होता है तो कॉनकेव मिरर में इस तरह से 6 पार्ट्स बनते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है, कर्वेचर से पीछे होता है, कर्वेचर पर होता है, कर्वेचर और फोकस के बीच में होता है, फिर हम कहते हैं फोकस पे होता है, और फिर एक तरीके से फोकस और पोल के बीच में होता है। इतनी हमें क्लैरिटी है। फिर हमने धीरे धीरे, मैंने क्या कहा कि भाई एक वैल्यू, आपको कुछ वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेंगी। उसके रिस्पेक्ट में डाटा अगर याद रहेगा तो उसके रिस्पेक्ट में चीजें भी याद रखनी थोड़ी आसान ज्यादा रहेंगी। तो इसमें हमने क्या कहा कि पहले हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी लिया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या रहना है, नेगेटिव, तो माइनस इन्फिनिटी हो गया। इसमें मैंने एक पर्टिकुलर मिरर लिया, जिसमें मिरर में कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने फिक्स रखा, विच इज 60 सेंटीमीटर। क्योंकि कॉनकेव मिरर है तो हम क्या करते हैं, पोल पर बैठ जाते हैं, जहां से लाइट रे आती है अगर उस डायरेक्शन में हम जाएंगे उसको नेगेटिव लेते हैं, और जहां जहां लाइट रे जा रही है उसमें जाएंगे तो उसे पॉजिटिव लेते हैं। तो हमने देखा कि फोकल लेंथ और कॉनकेव दोनों के दोनों क्या मिले, हमें पॉजिटिव नेगेटिव मिले कॉनकेव मिरर के लिए, विदाउट यहाँ तक। तो हमने कहा रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा -960, और फिर हमने फोकल लेंथ निकाली विच वुड बेसिकली बिकम -30। फिर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी रखा, उससे हमारी इमेज आ गई -30 पर, और हमने जो पढ़ भी रखा है कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो इमेज इंफिनिटी फोकस पे बनती है, वो भी बन गया। फिर हमने कहा क्योंकि इमेज जो है वो फोकस पे बनी है तो इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, क्योंकि एक्चुअल में जो भी आया वो -30 आया। अगर लाइट रे एक्चुअल में मीट कर रही होगी तो इमेज रियल इन्वर्टेड बहुत छोटी बनेगी, मैग्निफिकेशन 0 आया, और एक तरीके से फोकस पे बनेगी। इसके बाद फिर हमने वैल्यूज डाली अलग अलग, जैसे एक 90 डाली तो हमारा 45 आया। फिर इस तरह से हमने -60 डाला तो -60 आया। फिर हमने 45 डाला माइनस का तो अपने आप -90 आया। तो यहाँ तक हम समझ जा चुके। अब यहाँ पर ना दो चीज रहेंगी यार। एक चीज होती है इसमें, मैं एक्चुअली इस चीज को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से सोचवाता हूँ ताकि तुम्हें ये क्लैरिटी रहे कि एक्चुअली एनसीईआरटी क्या चाह रही है, तुम्हें सोचो, प्लस तुम्हें ये भी पता लगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे अब मैंने क्या किया, मैं धीरे धीरे ना फोकस के पास आ गया। किसके पास आया हूँ, फोकस के, लेकिन फोकस पे नहीं आया। ये ध्यान रखना, मैं बहुत डिफरेंशिएट कर रहा हूँ इस बात में। मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं फोकस के पास आ गया लेकिन फोकस पर नहीं आया, इसका मतलब मैं जरा सा दूर हूँ बस फोकस। अच्छा, फोकस है कितने पे, 30 पर माइनस का, इसका मतलब ये कितना होगा, 30 के बाद। अब 30 के बाद मैं 31 नहीं ले रहा, मैं ले रहा हूँ क्योंकि फोकस के बहुत पास है तो मैं 30.01 ले रहा हूँ। कोई दिक्कत है इसमें, क्या है, बहुत पास होगा 30, 30 पर नहीं है लेकिन 30 के बहुत पास है। ध्यान से देखो, ये सेंटीमीटर था, उस सेंटीमीटर में 0.00 चला गया, मतलब मिलीमीटर में भी 0.01 मिलीमीटर। तो तुम ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। क्या मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं? अब हमने क्या किया, जब ऑब्जेक्ट को मैंने 30.01 लिया तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी -30.01 आया। फिर मैंने इसको, यहीं पे था तो 30.01, पहले माइनस का था इसको किया, फिर इसको दूसरी तरफ लेके गया तो 30.01 प्लस का आ गया। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आती? हाँ भाई। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक लाइन ली और फिर मैंने कहा कि 30 इधर है और 30.01 यहाँ पे है, और फिर इसका एलसीएम लिया तो -30.01 आया, +30 इधर आया, तो एक तरीके से सब्ट्रैक्ट होके -0.01 रह गया। और यहाँ पर 30 × 30 एक तरीके से अप्रोक्सीमेटली 30.01 30 होता है, तो 900 आ गया। कि मेरी बात समझ में आई है या नहीं? तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये नेगेटिव आया, मतलब मैं -1 अपॉन, एक तरीके से दोनों डेसिमल हटाए तो नीचे 2 जीरो तो पहले से थे ही, 2 और आ गए, तो एक तरीके से v कितना आ गया, 90,000 सेंटीमीटर। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं? क्या ये बहुत बड़ी नंबर है? अगर 90 सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ तो कर्वेचर के रिस्पेक्ट में अगर वैसे देखोगे तो 90 सेंटीमीटर वुड बी समथिंग लाइक 900 मीटर। मतलब एक तरीके से जो इमेज बनेगी वो 1 किलोमीटर दूर बनेगी अप्रोक्सीमेटली। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं थोड़ा और पास लेके आता तो इमेज और दूर बनती। लेकिन कहने का मतलब कि अब क्योंकि v नेगेटिव है, ये क्या है, मतलब इमेज क्या बनेगी, रियल। समझ में आ रही? इमेज रियल बनेगी। दूसरा, मैग्निफिकेशन देखो, अगर मैं माइनस में, क्या आया था हमारा 90,000, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना था 30.01। बात समझ में आ रही है नहीं? ये भी माइनस था और ये भी माइनस है, माइनस से माइनस कट गया। सोच के देखो, 30 से ये जाएगा तो ये 30, 1 2 3, 3,000 रह जाएगा मेरे हिसाब से। एक जीरो से एक जीरो जाएगी, 3,000 रह जाएगा। मतलब मैग्निफिकेशन 3,000, 30.01 है ना, उसे 30 मान लिया हमने।
तो एक तरीके से -3000 आ गया। क्या -3000 बहुत बड़ा है? अप्रोक्सीमेटली मैं बोलूँ तो -3000 इज लाइक -infinity अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि वो जितना पास लेके जाओगे उतना वो वाली हो जाएगी। अब मैग्निफिकेशन -infinity, इसका सीधा सीधा मतलब इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज इज हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड, और इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट को एनसीईआरटी ने बोला कि ऑब्जेक्ट इज एट फोकस है, तो एक्चुअली फोकस पे नहीं होगा, वो फोकस से थोड़ा सा बाद में, अवे फ्रॉम पोल। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि तुमने देखा होगा कि हमने बोला कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो हम कहाँ कहते हैं इमेज कहाँ बनी है? इन्फिनिटी पर बोलते हैं। और इमेज क्या बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड। मैं एक और कराता हूँ, उसके बाद ये लिखना, ताकि तुम्हें और थोड़ी और क्लैरिटी हो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अभी क्लैरिटी होगी नहीं। ध्यान सुनो। अब मैंने क्या कहा कि वापस सेम लॉजिक, मैं कह रहा हूँ यार कि फोकस को, ऑब्जेक्ट को मैं फोकस से थोड़ा सा बाद में रखूं, थोड़ा सा। जैसे अगर फोकल लेंथ 30 है तो थोड़ा से बाद मतलब -29.99। क्या मेरी बात समझ में आई है या नहीं? अच्छा, -29.99 सेंटीमीटर है ना? तो -29.99, फिर 29.99, 29.99 वहां जाएगा तो 29.99 यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद एलसीएम लोगे तो अप्रोक्सीमेटली ये 30 है, 29.99 है, इसको भी 29.99 लिखो प्लस 30 लिखो, तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये 0.01 आ जाएगा। 0.01 डिवाइडेड बाय 29.99 अप्रोक्सीमेटली है तो 30, 30 × 30 कितना हुआ? 900 एक तरीके से। और ये v की वैल्यू दोबारा से हमारा 90,000 आ जाएगी, तो v आ जाएगा हमारा 90,000। क्या मेरी बात समझ में आई है या नहीं? तो कोई भी डाउट? वापस से इस बार लेकिन क्योंकि v पॉजिटिव है, तो अब ध्यान से देखो, v पॉजिटिव 90,000 डिवाइड बाय 30.01, इसका मतलब ये माइनस और 30, हाँ हाँ सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है, 29.09, वो भी माइनस कर, 29.99 माइनस से माइनस कट गया, 29.99 है तो 30 है अप्रोक्सीमेटली, तो 30 लिख के हमने कहा ये +3,000 आ। क्या +3,000 एक तरीके से प्लस इन्फिनिटी के आसपास है? प्लस इन्फिनिटी मतलब, अब वापस से v देखो, v क्या प्लस आया है? प्लस का मतलब क्या होता है? इमेज क्या है? वर्चुअल। मतलब इमेज जो है अब वो रियल नहीं बन रही है, वो क्या बन रही है? वर्चुअल एंड इमेज क्या हुई? हाईली एनलार्ज्ड। उसके बाद इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी। बात समझना, दोनों चीजें बिल्कुल सेम है, हाईली एनलार्ज भी सेम है, इंफिनिटी भी सेम है, लेकिन एक माइनस इंफिनिटी पे इमेज बन रही है और दूसरी प्लस इंफिनिटी। ये समझने वाली चीज। और एनसीईआरटी क्या चाहती है कि तुम क्या सोचो कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक तरीके से फोकस के बाद रखा हुआ, ना कि पहले। मैं यही बात समझ, मतलब जनरली हम क्या कराते हैं बच्चों को, अगर मैं मतलब ऐसे जनरली बोलूं कि हम सीधा बोल देते हैं कि भाई फोकस पे है, फोकस पे 30 होगा, 30 वहां जाएगा, 0 हो जाएगा, 1/0 नॉट डिफाइंड है, इन्फिनिटी बन गई, काम कर। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है वो ये, क्यों? क्योंकि 1/0 डिफाइन ही नहीं होता। अगर आप 1/0 बोलोगे तो इट इज नॉट डिफाइंड। कभी भी मैथ्स देखना, आपको बोला जाएगा कि जैसे कोई भी फंक्शन लिखा जाएगा, लेट्स से कोई लिखा गया 1/x-3, तो आपको स्पेशली बोला जाएगा कि x किसके बराबर नहीं हो सकता? 3। क्यों? क्योंकि 3 के बराबर होगा तो 3 - 3 0 होगा, 1/0 होगा, और वो वाली मैथ अभी तक हमें नहीं आती है। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ, इसलिए क्लियर या नहीं? तो ये दो चीजें। अच्छा, इसमें डायग्राम और देख लो, क्योंकि डायग्राम भी थोड़ा वो रहता है। तो हमने क्या कहा कि भाई इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकलेगी कुछ ऐसे, अभी फोकस पे तो है नहीं, मतलब फोकस से पास कर सकता है लाइट रे, तो पास कर गई। और दूसरी लाइट रे हमने क्या किया, यहाँ से एक तरीके से यहाँ पे, और फिर इसी से पैरेलल हो जाती कुछ ऐसे। अब ध्यान से देखो, पैरेलल हो गई, मतलब कहाँ मिलेगी? इन्फिनिटी। क्या मेरी बात समझ में आई है या नहीं? कोई डाउट? अच्छा, ये कब है? जब ये फोकस से पहले है। दूसरे वाले केस में क्या हो जाएगा? बिल्कुल सेम लॉजिक, सब कुछ सेम, लेकिन अब हम कहेंगे कि ये जो इमेज है ना, वो एक्चुअली -इन्फिनिटी पे मतलब +इन्फिनिटी पे बनेगी। इस पिछले वाले में रियल और इन्वर्टेड बनेगी।
इस वाले में वर्चुअल और डायरेक्ट बनेगी, और इस वाले में पीछे की तरफ खींच देते हैं। हम कहते हैं भैया वो इमेज जो बनेगी वो पीछे बनेगी यहाँ पर। तो इमेज इज फाउंड एट प्लस इंफिनिटी, बेसिकली यहाँ हम ये बोलते हैं। जबकि पिछले वाले में हमने क्या बोला, इमेज इज फाउंड, पिछले वाले में ये वाला, इसमें हमने क्या कहा, इमेज जो बनेगी वो हमारी माइनस इंफिनिटी। तो इस वाले में इमेज क्या बनी, रियल। जबकि अगले वाले में क्या बनी, इन्वर्टेड। रियल कब बनेगी, जब वो फोकस से जरा सा आगे होगी, और वो कब बनेगी, जब वो एक तरीके से फोकस और पोल के बीच में होगी, थोड़ा सा मतलब फोकस से आगे पोल की तरफ। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो बहुत बेसिक सी सटल सी चीजें जो शायद बताना भी जरूरी नहीं समझते, मुझे लगता है कि पता होना चाहिए कि भाई एक बार तो इंफिनिटी के उस तरफ बन रही है और जरा सा फर्क में इंफिनिटी के उधर बन रही है, बीच में इन दो इंफिनिटी मतलब इंफिनिटी का फर्क आ रहा है एक तरीके से, लेकिन बताया कर, क्योंकि शायद बच्चे समझ ना पाए, और मेरा परेशान उससे क्या क्लैरिटी है? ओके, अब इसके बाद हम लास्ट पार्ट पे आते हैं। अच्छा, इसके अंदर हमने ये वाला पार्ट हटाना पड़ेगा सब में से। ऑब्जेक्टिव्स नियर फोकस, ऑब्जेक्टिव्स नियर फोकस, फोकस एंड फोर और ब्रैकेट में नियर। ओके, ध्यान से बोलिए। अब आता है लास्ट, जिसमें बोला जाता है ऑब्जेक्टिव्स बिटवीन फोकस एंड पोल। अब फोकस और पोल के बीच में डिस्टेंस कितना है, -30 का। इसके बीच में जो तुम्हारा मन पसंदीदा नंबर है वो ले लो, बताओ कौन सा है। -2, -2 बहुत क्लोज हो जाता है। -10 से 20 के बीच में कुछ भी, 14 ले लो। तो हमने क्या कहा, -14 ले लेते हैं, तो यू क्या हो जाएगा अपना, -14। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, -14। ये -14, तो ये भी 14, माइनस का वहां जाएगा तो प्लस का 14। अच्छा, 14 और 30 का से नहीं निकलता, तो सीधा सीधा क्या करो, 30 यहाँ ले लो, 14 यहाँ ले लो, -14 ले लो, +30 ले लो। बात समझ में आ रही है नहीं? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक तरीके से +16 डिवाइडेड बाय 30 और 14। 2 से करोगे 15 आएगा, 2 से करोगे तो 7 आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 4। तो एक तरीके से 15 7 सा होता है 105, 105 डिवाइडेड बाय 4, 4 2 सा 8, 4 2 सा 8, 25 6 सा, नहीं बेटा 1/b कर दिया ना ये, तो 6 सा 24, 10 आएगा, 25 आ जाएगा। तो 26.25 सेंटीमीटर, ध्यान से देखो, 26.25 सेंटीमीटर प्लस का आएगा। प्लस का आया, इसका मतलब इमेज क्या बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगी। तो इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। बात समझ में आई है यहाँ तक या नहीं? बिहाइंड द मिरर। अच्छा, अब इसके अंदर हमने कहा कि चलो मैग्निफिकेशन निकालते हैं। तो मैग्निफिकेशन अगेन, माइनस ऑफ कितना आया था अभी, 26.25 डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना था अभी, हमने क्या देखा था, -14। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 14 को अब इसको थोड़ा डेसिमल में आएगा, लेकिन 14 वन जा 14, 122 आएगा करीबन 112, 112 ही आएगा। हाँ, कितने से 7 8 जा 8 जा 112 आएगा, 112 आया, 105 बचा, 105 के लिए अपन 7 जा करेंगे तो 1.87 कुछ आएगा मैग्निफिकेशन, दैट टू पॉजिटिव। तो पॉजिटिव 1.87 आ गया। अच्छा, मैग्निफिकेशन देखो, पॉजिटिव 1.87, इसका मतलब इमेज एनलार्ज बनेगी, बड़ी बनेगी। 1.87 हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था, 2, 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 7 जा 4, कैरी ऑन 1, 7 कैरी ऑन 1, 3.7 सेंटीमीटर हाइट। कोई डाउट है यहाँ तक? तो एक तरीके से हम क्या कहेंगे, इमेज जो बनी वो हमारी क्या बनी, एनलार्ज बनी। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम तो बहुत सीधा साधा सा डायग्राम है।
डायग्राम कह रहा है कि भाई हम तो, क्या कह रहा है डायग्राम, कह रहा है भाई कि 10 अगर तुम इसको लोगे तो लाइट रे अब पैरेलल मत पास करो। अब क्या करो, एक तो कर्वेचर से पास करो कुछ ऐसे, कुछ इस तरीके से कर्वेचर से, कुछ इस तरीके से ये कर्वेचर से पास हुई तो कुछ ऐसे हो जाएगा। दूसरा, दूसरी लाइन जो पास होगी, एक तरीके से इसको सिमिलर ट्राइंगल से करना हमेशा, ऐसी एक और लाइन खींच देना बस अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, हटा देनी है क्योंकि पॉइंट खींच लो जैसे, और फिर एक लाइन ऐसे पास करो। दिख रही है इस तरफ जा रही है। अब देखो पीछे की तरफ क्यों कर दो इसको, तो मिलती हुई भी दिखाई देगी। मिल गई। अब कहाँ जहां मिली एक तरीके से, हमने क्या कहा भाई ये लाइन है जिसपे मिली है ये, तो इस पे जो इमेज बनेगी वो हमारी हाइट ये बनेगी। अच्छा, मिरर के पीछे एक्चुअल में लाइट नहीं तो जाती नहीं है, तो उसको अपन लोग डॉटेड बनाते हैं इस पे, कुछ ऐसा। क्लैरिटी है या नहीं? तो ये हमारा होगा, दिस इज हाइट ऑफ इमेज, दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये वाला पार्ट हटा देना, ये सिर्फ तुम्हारे लिए लाइट बनने के लिए। कर्वेचर से जो लाइट पास करेगी वो एज इट इज पाथ को रिट्रेस करेगी, तो हमने यहाँ लगा दिया। उसके बाद ये लाइट ऐसे जा रही है और इधर जा रही है, दो लाइटर से काम कर लिया। क्लैरिटी है या नहीं? कोई भी डाउट इसमें तो बताओ, नहीं तो